हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी रेस्ट ऑफ 2024 के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज और गाइडेंस अवेलेबल है यहाँ पे। एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज टेल मी, मेरे प्यारे स्कॉर्पियो के लिए क्या है, क्या मैसेज गाइडेंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं आपके प्लेट में अभी। ठीक है, मैं सारे ही कार्ड्स आपके लिए लेना चाहूँगी। मैं देखना चाहूँगी आखिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी, यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है वो है 9 ऑफ कॉइंस का। इट मीन्स कि बहुत सारा चीज़ आपके प्लेट में है ही, इसलिए मतलब बहुत सारे काम आपको करने हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो आप वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहते हो, अपने लाइफ के सारे ही डिसीजंस खुद लेना चाहते हो कि कोई भी रिग्रेट ना रहे। मतलब एक ऐसे पर्सन हो आप जो हर कुछ करना चाहता है। ठीक है, सो लेट्स सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ wands, strength card, we have the fool card, next we have 3 of coins and we have knight of cups. okay, बहुत कुछ है स्कॉर्पियो जो आपके पर्सनल लाइफ में भी चल रहा है, आपके फाइनेंसेस में भी चल रहा है, आपकी फैमिली में भी चल रहा है, और आप बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हो अभी। आप अपने पास्ट से भी ओवरकम कुछ लोग करना चाह रहे हैं। पास्ट में जो भी इंसिडेंट हुआ आपके साथ, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत चल रही है जिसके बारे में आप किसी को कह नहीं सकते, वो चीज़ बिल्कुल आपके हेड में है और वो आपके दिमाग में हर रोज़ ग्रो कर रहा है। वो जो टेंशन है, वो जो आपके मन में बात चल रही है, वो हर रोज़ आप देख रहे हो कि उसका विस्तार ही हो रहा है। और अभी अब मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ही एग्जॉस्टेड कंडीशन में हो आपके, मतलब काम करके थक चुके हो आप, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। एंड ऑफ 2024 में आप सक्सेस देखोगे अपने लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये ऐसे ही रहने वाला है, तो नहीं, ये ऐसा नहीं रहने वाला है, क्योंकि द फूल, द स्ट्रेंथ कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, मतलब रिलेशनशिप भी आपका अच्छा होने वाला है। जितनी परीक्षाएं हैं आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो, वो आपने दे दिया। ठीक है, वो सारी परीक्षाओं का अंत होने वाला है अब, क्योंकि आप बहुत मजबूती से डटे रहे। आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई और आप देखोगे कि उस प्रॉब्लम को आपने बहुत मजबूती से, दूसरे लोग अगर आपके पोजीशन पे होते ना, अगर कोई और होता तो उस जगह पे टूट जाता, बट आपने क्या किया, आप टूटे नहीं हो। ठीक है, आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा रखे हो उस पोजीशन पे। और यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है ना कि जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही स्ट्रांग रहे हो, आपके इर्द गिर्द जो लोग थे उनको भी आपने बड़ी हिम्मत दी है। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। एंड ऑफ 2024 में चीज़ें बहुत हद तक सही होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से समय बदलने वाला है। ये जो समय का चक्र है, जो आपको लग रहा है कि आपको घेर के रखे हुए हैं, नहीं, वो हमेशा नहीं रहने वाला है। हर किसी के भाग्य में ना, भगवान ने अगर अच्छाई लिखा है, बुराई लिखा है, तो अच्छाई भी लिखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरा ही आपके साथ होता रहेगा और कभी अच्छा नहीं होगा। वो एक बुरा का साइकिल है, वो धीरे धीरे वो चीज़ भी रिकवर हो जाएगी। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स से बहुत सोच समझ के अगर कोई भी डिसीजन लेना हो आपको तो लेना, क्योंकि यहाँ पे कड़ी परीक्षा आपकी होने वाली है। मुझे लग रहा है ना कि जैसे यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, कुछ बड़ा डेस्टिनेशन है आपका, मतलब आप चाह रहे हो कुछ बहुत बड़ा हासिल करना लाइफ में, और उस बड़े के लिए आपको एक परीक्षा तो देनी पड़ेगी। ये चीज़ सबके साथ है, सबको एक फेज से गुजरना पड़ता है, डार्क फेज जिसको कहा जाता है, कि जहाँ पे आपको कुछ दिखता ही नहीं, आपको लगता है कि आपका जीवन बिल्कुल अंधकार में है, जहाँ पे आप रो रहे हो, जहाँ पे आप परेशान हो रहे हो स्कॉर्पियो। तो वैसे फेज से आप गुजरे हो या फिर गुजर रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है एनर्जी कि अभी भी गुजर रहे हो। ठीक है, आप कोई भी चीज़ को ना अपने दिमाग में बड़ा मत होने दो, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। अगर आप निगेटिव थॉट पे ज़्यादा फोकस करोगे तो वो और एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि वहाँ पे ब्रेक लगाओ। स्ट्रेंथ, फूल, 3 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कॉइंस। ऐसा लग रहा है कि आप ग्रोथ, मतलब जो ख़त्म होना था वो ख़त्म हो गया। आपने सोचा कि चलो ये एक जीवन का पल था जो बीत गया, अब मेरे को अपने जीवन को सुधारना है, और अपनी चॉइसेस जो अब आपने लेनी शुरू की है,
वो आपकी ग्रोथ की तरफ है, वो आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आप जानना चाहते हो, क्योंकि डेस्टिनी तो आपको बहुत बड़ा है। एक ऐसा पर्सन जिसने खुद अपने दम पे सब कुछ अर्जित किया, ठीक है, वो किसी के लिए वेट नहीं करता कि कोई पर्सन आएगा उसकी मदद करेगा और वो बस उसके लाइफ में कुछ नया कुछ बड़ा हो जाएगा। नहीं, आप ऐसे लोग हो जिसके लाइफ में कुछ भी हुआ ना, आप अपने बलबूते पे रहे हो। ये एक जर्नी है आपकी, जहाँ पे आप हंसते खेलते इस जर्नी को पार कर जाओगे। ये कार्ड मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी, एंड द एम्प्रेस। वाओ, तो ये अबंडेंस है आपके लिए, वो प्यार, वो ममता जो आप ढूंढ रहे हो, वो भी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर एंडिंग हुई है तो एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही रिसोर्सफुल वो पर्सन होगा, जिसके पास सब कुछ होगा। मतलब कोई इमोशनली हील्ड पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं आने वाला जो आपको ट्रॉमा और दे जाए, ठीक है। और वो पर्सन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि जितने भी अपने कार्मिक साइकिल्स हैं उसको पूरा करके आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ना यहाँ पे कि वो पर्सन बहुत ही रोमांटिक हो गया और उनके और भी रिलेशनशिप होंगे जहाँ पे आपकी तरह ही उन्होंने बहुत सारा प्रॉब्लम देखा होगा, ठीक है। आपकी तरह ही उनकी लाइफ में ब्रेकअप हुआ होगा, चीज़ें जो उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, ऐसी चीज़ें उन्हें लगी होगी कि उन्होंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अगर करियर में सक्सेस चाहते हो तो वो सक्सेस तो आपके लिए है, अबंडेंस आपके लिए है। आपको बोला जा रहा है ना कि पहली चीज़ कि कोई भी डिसीजन लेना बहुत सोच समझ के लेना, बेवकूफ़ी भरा डिसीजन मत लेना, ठीक है। और नई शुरुआत ज़ीरो से स्टार्ट करना, ठीक है। जब भी चीज़ें लगे कि बिल्कुल पूरी तरह से बिखर गई है तो उसको फिर से स्टार्ट करना। जैसे कि अगर आप ये एक रूटीन बनाते हो कि ठीक है मेरे को 10 घंटा रोज़ पढ़ना है, ठीक है, और ऐसा हुआ कि 3 दिन आप 4 दिन आपने पढ़ाई करी और 5वें दिन आप आज 5th डे पे आपका फिर से वो टूट गया, वो जो स्पीड आपका पेस बना हुआ था वो टूट गया। अब फिर उस 5 दिन को भूल जाओ, क्योंकि आप जैसे ही करोगे रिग्रेट करना शुरू कर दोगे कि अरे 5 दिन में तो कितने अच्छे से पढ़ रहा था, अब क्या हो गया मेरे साथ। तो उस 5 दिन को आपको बोला जा रहा है कि उसको हटाओ, डे 1 को, फिर जो आपका नेक्स्ट डे उसको डे 1 बना लो। ऐसे में क्या होगा, आपके पास रिग्रेट नहीं रहेगा और आपके दिमाग को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि अगर ये 5 दिन तक इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है तो ये आगे भी कर सकता है, वो वाली एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हिम्मत से काम लो, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाओ। स्ट्रेंथ अगर आपको देखो, विल पावर अगर आपके पास नहीं है तो जीवन में कुछ भी करना, कोई भी प्लेज अगर आप लेते हो कि मेरे को ये चीज़ पूरा करना है तो बहुत मुश्किल है उस चीज़ को पूरा करना। डिसिप्लिन नहीं है तो ये सारी चीज़ों के लिए डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। कोई भी कमज़ोर इंसान जिसका विल पावर बहुत ही वीक है वो इंसान नहीं कर सकता है, ये उसके बस की बात ही नहीं है कि वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले अपने लाइफ का। वो सोच ले कि हाँ मेरे को 5 बजे सुबह उठना है, वो उठ जाए। नहीं, जिसका विल पावर कमज़ोर है, जिसके कॉन्फिडेंस को बार बार तोड़ा गया हो, जिसे लोगों ने बहुत बुरा भला कहा हो, सिंपली समझो कि स्कॉर्पियो आपको लोगों ने इतना बुरा भला कहा कि आपका जो खुद पे विश्वास था वो ही ख़त्म हो गया। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, बट ट्रस्ट मी होगा आपसे, खुद पे यकीन करके देखो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। तो 2024 में आपसे यही बोला जा रहा है ना, खुद पे यकीन करो, डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेना। आपके डिसीजंस हो सकते हैं कि आपके पास 2 चॉइसेस हो। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसे लोग हो आप लोग जो सब कुछ करना चाहोगे, तो यस यहाँ पे आप अगर गलत रास्ता भी है तो आप चाहोगे कि एक बार इस पे 2 कदम चल के देखते हैं आखिर यहाँ है क्या। सब बोलते हैं कि अंधेरे में, जैसे कि कोई एक पर्सन है जो चैलेंज कर रहा है कि ठीक है आप कहते हो कि पीपल के पेड़ के पास भूत रहता है, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, तो चलो मैं उस पीपल के पेड़ के पास जाके देखती हूँ। ऐसे लोग जिनको खतरों से खेलने में मज़ा आता है, तो ऐसे लोग हो आप स्कॉर्पियो, ठीक है। गॉडेस, आप अपने अंदर की इनर ब्यूटी को देखो, ठीक है। मैंने कहा ना आपको लोगों ने बहुत बुरा भला कहा है, हो सकता है कुछ लोगों को उनके लुक्स को लेके भी बहुत बुरा भला कहा गया हो, तो आपको यहाँ बोला जाए कि देखो अगर अपनी ब्यूटी को आप अपने आप को खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो तो दूसरे लोगों से प्यार की अपेक्षा आप क्यों ही कर रहे हो। जनरली हम सबके जीवन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि हमें हर चीज़ दूसरों से चाहिए। दूसरा पर्सन हमें बोले कि तुम बहुत सुंदर हो, दूसरा पर्सन बोले कि तुम लाइफ में अच्छा कर रहे हो, दूसरा पर्सन बोले
कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम बहुत अट्रैक्टिव हो। हर कुछ हमें दूसरे से सुनना है, क्यों? आईने के पास जाओ, खुद को बोलो, खुद को बोलना शुरू करो और देखो कि लाइफ कैसे चेंज हो जाता है। आप खुद को बताओ, अपने आप को एम्ब्रेस करो। आपको ज़रूरत नहीं कि देखो दुनिया में कोई किसी को भी ना 100% पसंद नहीं करता, ठीक है। ऐश्वर्या राय इतनी खूबसूरत है, लेकिन फिर भी उनको बुरा कहने के लिए बहुत सारे लोग बैठे पड़े हैं। तो सुंदर यहाँ पे एक की नज़र में कोई है, दूसरे की नज़र में कोई नहीं है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ब्यूटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करो, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है और योर सप्लाई इज़ अनलिमिटेड। यस, मैंने आपको बोला कि ये जो समय का चक्र चल रहा है आपके लिए, भले ही बहुत दुखदाई हो, भले ही परेशानी भरा हो, बट अबंडेंस है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो उस अबंडेंस को आप क्लेम करो। पैशन, यस, आप लोग में से कुछ लोग अगर आपको कोई एक ऐसा पैशन है जिसको आप फॉलो करना चाहते हो तो उस पर काम करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिंगिंग पसंद है, राइटिंग पसंद है, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, काटनी चाहिए 1 मिनट। तो उन सारी चीज़ों को आप अपने पैशन पे काम कर सकते हो और वो आपके लाइफ में आपको सक्सेस देगी। देखो, इनोसेंस का कार्ड है। मैंने ये बात आपसे पहले ही कही थी कि किसी ने आपको बहुत बुरा भला कहा, और ठीक है, और ये चीज़ मैं देख रही हूँ ना स्कॉर्पियो, कि ये चीज़ आपने अपने बचपन से देखा है कि जैसे कोई हुआ ना, कोई बच्चा जो हेल्दी है तो उसको हर कोई चिढ़ा रहा है, ठीक है। कोई बच्चा जो लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे लोग चिढ़ा रहे हैं। कोई बच्चा जो बहुत डरा सहमा सा अपनी क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर अपने ग्रुप में ही जो सबसे कम बोल रहा है, ठीक है, और आपको इस वजह से बहुत बुली किया गया है। तो आपको बोला जा रहा है कि अब देखो, दुनिया आपको बदलेगी, दुनिया चाहेगी ही कि चेंज जो है प्रकृति का नियम है, ठीक है, बदलना सबको है, लेकिन बदलना कैसा है? पॉजिटिव बदलना है, निगेटिव नहीं बदलना। पॉजिटिव बदलना कैसा होता है कि अगर मान लो आप इनोसेंट हो, आप बड़े ही नेक दिल के इंसान हो, लोगों ने आपको दुख दिया, लोगों ने आपको बुरा भला कहा और आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक बना लिया, बहुत क्रूर बना लिया। मतलब एक होता है ना कि अपना एक अगली फेस लोगों के सामने आने लगा आपके, कि नहीं, कोई मुझे कुछ बोले उससे पहले मैं इस पर्सन को ही बुरा फील करवा देता हूँ। वो निगेटिव हुआ, वो चेंज निगेटिव हुआ। पॉजिटिव चेंज क्या हुआ कि आप इनोसेंट हो और उस इनोसेंस को अपने अंदर की जो आपके अंदर का जो बच्चा है उसको ज़िंदा रखते हो। और तो दुनिया कितना भी पत्थर आप पे क्यों ना फेंके, दुनिया आपको डिस्ट्रॉय करना चाहे, यूनिवर्स आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए हर कुछ भेजे, बट जो आपका वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर है आप उसको चेंज नहीं करते, आप उसको बिल्कुल बना के रखते हो। आप उसको कहते हो कि अरे ये तो मैं हूँ, ये जो बच्चा है मेरे अंदर यही तो मैं हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या है आपके लिए, मोनोलॉजी डेक से क्या है आपके लिए 2024 में के रेस्ट ऑफ 2024 के लिए क्या है। तो अबंडेंस है आपके लिए, बट आपको काम करना होगा, ठीक है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। ये टफ टाइम में हमेशा, टफ टाइम खुशी हो या फिर गम हो, ठीक है, आपको मेडिटेशन हर फेज़ में करना चाहिए। और यहाँ पे आपको वही चीज़ बोला जा रहा है। मेडिटेशन के बाद ना देखो, दिमाग का जितना भी चैनल है सारा खुल जाता है, और जब वो ओपन होगा उसके बाद आपके पास नए नए आइडियाज़ आएंगे जिससे आप सक्सेस लाइफ में हासिल कर सकते हो। कुछ भी अभी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते हो। अ टाइम फॉर हीलिंग, यस, अपने इनर चाइल्ड को आपको, हो सकता है आप लोगों को उनमें से कुछ लोगों को ज़रूरत है अभी कि अपने इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए आप कोई अगर सेमिनार या फिर कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है, गाइडेड मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप उस चीज़ों को फॉलो करो। आपको आपका जो चाइल्ड है, आपके अंदर का जो बच्चा है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है, जो आपका इनर चाइल्ड है उसको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यस, जहाँ भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है उस सारी जगहों पे एडजस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या है आपके लिए। एडजस्ट भी करना तो नेगेटिव एडजस्टमेंट मत करना, पॉजिटिव, अगर वो आपके फेवर में है, अगर आपको लग रहा है कि कोई एडजस्टमेंट करने से आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव गेन हो रहा है तो करो। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई एडजस्टमेंट लग रहा है जहाँ पे आपके इनोसेंस को मारा जा रहा है, वो नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है,
ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन, आप किसी पर्सन से, आपका जो आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं उनके साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, उनसे आप फिर से मिलो, फिर से आप दोनों की बातें शुरू हो सकती है। आपको वैलिड क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा लोग निगेटिव ही बोले, कुछ लोग ऐसा भी होता है जो बोल जाए कुछ ऐसी बातें, जैसे अभी मैंने कहा वो वैलिड क्रिटिसिज्म है कि नहीं, अपने इनोसेंस को बर्बाद नहीं करना, ख़त्म नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको रूड हो जाओगे तब तो दुनिया जीत लोगे, नहीं जीत पाओगे। और जीत भी लोगे तो वो कितनी बड़ी खुशी होगी, कितने लोग आपके साथ खड़े होंगे, ये बताओ। ऑब्स्टिकल टू ओवरकम, आप सही रास्ते पे हो। कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ अपने लाइफ में कुछ ऐसा रास्ता है जहाँ पे आप चल रहे हो और वहाँ पे आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सन की भी एनर्जी है, तो ये सक्सेस की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपको कोई फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही लॉयल फ्रेंड है आपके लिए अच्छा ही एडवाइस देंगे, ठीक है। तो यस स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।